उत्तर प्रदेश में वन विभाग का ये दावा है कि किसी भी तरीके से वनों के कटान को नहीं होने दिया जाएगा। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश के मेरठ में अवैध वन कटान लगातार जारी है। लोग उन पेड़ों को काट रहे हैं जिन पेड़ों को संरक्षित रखने की जिम्मेदारी वन विभाग की है। और ये खबर और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के मेरठ के हस्तिनापुर की तस्वीरें हैं, जहाँ पर उन शीशम के पेड़ों को काटा गया जिन्हें काटने पर एक बड़ी सजा का ऐलान है। उन तमाम कानूनों का उल्लंघन किया गया जिन कानूनों का पालन किया जाना चाहिए था। इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि वन विभाग की तरफ से कार्रवाई की गई है। वन विभाग ने इस पूरे मामले में चालान भी काटा है। और क्या कुछ वन विभाग ने इस पूरे मुद्दे पर कार्रवाई की है, इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए हस्तिनापुर की रेंजर खुशबू उपाध्याय जुड़ने वाली हैं। खुशबू जी से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरे मामले में किस तरीके की कार्रवाई वन विभाग की तरफ से की गई है। और इस वक्त मेरे साथ सीधे जुड़ चुकी हैं खुशबू जी। खुशबू जी हस्तिनापुर क्षेत्र की रेंजर हैं। खुशबू जी, जो पेड़ों के कटान का जो मामला सामने आया था, इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई की गई है? पेड़ों के कटान का मामला 19 तारीख की रात्रि की घटना है, जिसमें ये एक वाहन पकड़ा गया। जी जी। उसमें ये लतीफपुर के ग्राम के पास एक दोदली ग्राम है, वहां से ये कटान हुआ है। किसी निजी वृक्ष काटे गए हैं, निजी भूमि के वृक्ष काटे गए, जिसमें 3 ठेकेदार और उसके सहयोगी उस्मान पुत्र अखलाक, अकबर पुत्र मुस्तकीम, इंतजार पुत्र कय्यूम, ठेकेदार और उनके सहयोगी, साथ ही जो किसान है सुनील सन ऑफ खैराती लाल, ये लतीफपुर निवासी हैं। इन्होंने अपनी जमीन से, अपनी निजी भूमि से बिना अनुपातन अनुज्ञा के वृक्ष इन्हीं ठेकेदार के माध्यम से कटवाए हैं। और ये क्षेत्र हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ग्राम दूधली के रकबे में आता है, जिसके अंतर्गत 11 शीशम के वृक्ष काटे गए थे। तो मैडम, चालानी कार्रवाई की गई है खुशबू जी, इनके ऊपर कितने लाख रुपए का चालान काटा गया है? इनके वाहन को शीशम प्रकाश के साथ ट्रैक्टर को बरामद किया गया और बरामद करते ही इन पर इन्होंने एक प्रतिकर जमा करके और फैसला चाहा है वन विभाग से। तो इसी आधार पर इनसे 1 लाख का प्रतिकर जमा कराया गया, प्रतिकर राशि, और इनको प्रतिकर राशि E3 के माध्यम से जमा कराई गई है। और E3 संख्या और रेंज के संख्या पत्रकारों को कार्यालय के माध्यम से मुहैया कर दिया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया खुशबू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूँगा, कितना मुश्किल होता है वन विभाग के लिए, आप जैसे अधिकारियों के लिए, ऐसे लोगों को ढूंढना जो वन विभाग के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और कानून को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि बिना अनुमति लोग अपनी निजी भूमि से वृक्षों का कटान अपने समय, अपनी सुविधा अनुसार कराने का प्रयास करते हैं और चोरी छिपे ये कार्य अपने खेतों में ट्रैक्टर के माध्यम से करा लेते हैं, जिससे प्रतीत होता है कि मान लो ये कोई कृषि कार्य किया जा रहा है। अब ऐसे में सुरक्षा कर्मियों की, जो वन कर्मी हैं, उनके लिए बहुत बड़ी चैलेंज होता है इसको पकड़ पाना मौके पर। लेकिन फिर भी बहुत कम स्ट्रेंथ के साथ, बहुत ही हमारे पास जो वन कर्मियों की संख्या है बहुत कम है, किंतु फिर भी इन कम स्टाफ के साथ भी हम पूर्ण सजग रहते हुए अपने गुप्तचर और अन्य विभागों के सहयोग से हम जो है सूचना प्राप्त करते हैं और त्वरित कार्रवाई करते हुए इनको दंडित करते हैं। और बहुत शुक्रिया ज्योति जी, आप सीमित संसाधनों में आप लोग कार्य कर रहे हैं, ये वाकई में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सीमित संसाधनों में काम करना, सीमित स्टाफ के साथ काम करना, ये बहुत मुश्किल होता है किसी भी सरकारी विभाग में। खुशबू उपाध्याय हमारे साथ जुड़ी हुई थी, हस्तिनापुर वन रेंज की रेंजर, जिन्होंने बताया कि पेड़ काटने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है, सभी पर चालानी कार्रवाई कर दी गई है और सख्त और चुनौती दे दी गई है, उन लोगों को सख्त चेतावनी दे दी गई है जो लोग ये काम करने की कोशिश करते हैं वन विभाग के नियमों को तोड़ने के खिलाफ। बहुत बहुत
शुक्रिया खुशबू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी खबर पर बात करने के लिए।